नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक कदम न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पीछे संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। ये सत्याग्रह नागरिक अधिकारों को लेकर, सांप्रदायिक को लेकर और खादी रक्षा के लिए समर्पित है। तमाम लोग जुड़ चुके हैं जो इस कार्यक्रम में हैं और ये पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन किया है वो सर्व सेवा संघ ने किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या मकसद है और तमाम चीज़ें जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आज आप संकल्प सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे हैं या संकल्प ले रहे हैं, किस चीज़ को लेकर ले रहे हैं? ये सर्व सेवा संघ एक गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन शीर्ष संगठन है और हम सर्व सेवा संघ के माध्यम से आज जो देश का परिस्थिति है, खास करके नागरिक अधिकार को जो हनन किया जा रहा है, दूसरा धर्मीय विभेद, धर्मीय जो सद्भाव लाने के लिए हमारा जो भूमिका है, और तीसरा है कि खादी को लेकर, खादी हमारे एक विचार है, महात्मा गांधी जी का खादी एक विचार है। अभी कहा जा रहा है कि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए हम सारे देश भर में खादी को छोड़कर और कोई वस्त्र भी हम कर सकते हैं। सरकार को ये निर्णय हम लोग मानना नहीं चाहते हैं। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि खादी इस विचार को खास करके जो लोगों के हाथ में काम दिया जाता है, लोग आज जो बेकार, करोड़ों बेकार जो है, एक खादी एक रास्ता है जिसको हम इस रास्ता से लोगों के हाथ में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। तो ये सब तीन विषय हैं। चौथा है कि आज ये जो अंतिम जन करके पत्रिका है, ये गांधी स्मृति दर्शन समिति का एक पत्रिका है और उसमें सावरकर को हाईलाइटेड किया गया है, ग्लोरीफाई किया गया है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हाँ, जिनका सावरकर को बारे में ग्लोरीफाई करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन गांधी के संस्था में जो ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम निवेदन करता है कि अंतिम जन का वो जो इशू है, जून इशू, इसको वापस लिया जाए। और इसके अलावा ये जो संकल्प सत्याग्रह है, हम लोग आज से 30 जनवरी 2023 तक, 2023 तक हम लोग सारे देश भर में, हर प्रदेश में इस बात को लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं और इसका नाम दिया गया है महाजनजागरण यात्रा। ये महाजनजागरण यात्रा के माध्यम से खास करके जो नए पीढ़ी है उनके पास जो शहीदों का असली आज़ादी का जो लड़ाई है, इस बात को ले जाना चाहते हैं। लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो अवदान है जिसके लिए, वो पहुंचाना चाहते हैं। इस महाजनजागरण यात्रा के लिए सारे देश भर के लोगों को हम आह्वान भी करना चाहते हैं। बस इतना ही। आज से ये शुरू हो रहा है। आज जो 9 अगस्त क्रांति दिवस है, इससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर, पीछे लिखा कि नागरिक अधिकारों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ? पीछे बैनर में लिखा गया है कि नागरिक अधिकारों को लेकर भी संकल्प का आयोजन किया है। तो कि कैसे देख रहे हैं आज जो मौजूदा सरकार है उसमें नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और अगर हनन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? एक तो है कि कोई भी विरोध करना चाहे, कोई भी अपना बात करना चाहे, सरकार का विरोध करना चाहे, तो वो उसको दबाने का जो कोशिश हो रहा है, उसके खिलाफ हम नागरिक अधिकार को डिमांड कर रहे हैं कि अपना बात रखे और संसदों में भी रखे
संसद के बाहर में भी आम जनता जो बात करना चाहते हैं उनको कहने दीजिए, और क्योंकि हम डेमोक्रेसी का बात करते हैं, लोकतंत्र का बात करते हैं, वो हमारा खिलाफ भी बोले तो उनको भी बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो ऐसा ही खामोश हो जाएगा। तो इसलिए ये बात हम अपना लोगों के सामने रखना चाहते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जितनी भी आवाज़ें सरकार के विरुद्ध उठती हैं, चाहे वो आम जनता हो, विपक्षी दल हो, चाहे वो सरकार की गलत नीतियों को लेकर आवाज़ें उठाती हैं, तो उनकी आवाज़ों को कुचलने का काम किया जा रहा है, दबाने का क्या है। यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी FIR दर्ज कर दी जाती है, उन्हें भी जेल के। तो ये कि भारत को किस और ले जाना चाहते हैं, या कैसा भारत इस वक्त अभी मौजूदा सरकार चाहती है? ये तो बिल्कुल वही बात हमने कहता है कि नागरिक अधिकार को कुचलने के लिए सरकार का जो प्रयास है, हम सरकार के निवेदन करना चाहते हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं और इसको विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का विरोध ही है। इसको सही ढंग से लोगों का बात को जाने दीजिए, बोलने दीजिए, उसमें आगे बढ़ने दीजिए, तब तो सारे देश अच्छा होगा। दुनिया में जो हम भारत को अच्छे एक देश बढ़ाना चाहते हैं, वो तो और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो तब तो असली लोकतंत्र तो तब हो सकेगा। सर, पीछे महिलाएं चरखा चला रही हैं, चरखा गांधी जी की भी पहचान है, और लगातार कितनी तस्वीरें हमारे सामने आई जब PM मोदी खुद चरखा चलाते दिखाई दिए। तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? चरखा महिलाएं चला रही हैं, चरखे को गांधी जी की पहचान भी माना जाता है, और PM मोदी खुद कई बार तस्वीरों में दिखाई दिए चरखा चलाते हुए। तो कैसे देख रहे हैं? चरखा का मूल बातें हैं कि चरखा एक विचार है। ये सिर्फ चरखा सूत काटने का ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। चरखा एक विचार है, भावना है। महात्मा गांधी जी ने इसको चलाया था, इसलिए सारे देश को लोगों को एक साथ करने का एक तरफ, दूसरे तरफ इसके साथ साथ एक विचार देने का कि देश को जो बेकारी है इससे कैसे मुक्त होगा। आज भी इसका महत्व इसके चरखा के माध्यम से होता है। लेकिन आपने क्या कर रहे हैं, अभी चाइना से आपका ये नेशनल फ्लैग इंपोर्ट किया जा रहा है, इसमें क्या होगा? तो इसलिए चरखा के माध्यम से जो आज़ादी का जो महोत्सव हो रहा है, जो ये फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, एक खादी का बने, एक्सक्लूसिवली खादी का बने, यही निवेदन करना चाहते हैं। और दूसरा है कि हमारे दूसरा विषय है कि जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसमें भी जो नागरिक अधिकार का बात किया गया है। इसलिए सिर्फ आज़ादी में फ्लैग फहराना नहीं, घर घर में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी दिया जाए, इसको सही ढंग से लोगों के पास इसका बात पहुंचाया जाए। चरखा के द्वारा आज़ादी का प्रतीक ये जो फ्लैग जाए, साथ साथ अधिकार के बारे में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी समझाया जाए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, गांधी जी के भारत से आज का भारत अलग कैसे देख रहे हैं कि गांधी जी के भारत में क्या था और आज के भारत में क्या है? गांधी का भारत, गांधी जी ने जो सोचा था कि एकदम अंतिम जन, जो समाज में पिछड़े हुए लोग, वो कुछ भी हो तो उनको कैसे आगे लिया जाए। दूसरा है, गांधी जी ने कल्पना किया था, सर्वधर्म समभाव का कल्पना किया था। आज वो धर्म पर जो विभाजन किया जा रहा है, इसके खिलाफ गांधी जी ने नया दिशा दिखाना चाहते थे। तो उस दिशा से आज को आप देखेंगे तो एकदम अलग से एक रास्ता निकालने का, जो गांधी जी का भारत नहीं लग रहा है। और गांधी जी सारे भारत का नहीं, सारी दुनिया को एक करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन
जो अप्रोच है इसको ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने सपना देखा था। और हम लोग आवाज़ उठाते हैं जय जगत। जय जगत मतलब सारे दुनिया का जय हो। तो यही हमारा मैसेज है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। एक सवाल, आप हाथों में चरखा लेकर बैठी हैं, चरखे से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं आज जब 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आज जब हम 75वां जश्न मनाने जा रहे हैं तब आप चरखा हाथों में लेकर बैठे और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये संदेश देने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि गांधी जी ने जो आज़ादी का और जनतंत्र का सपना देखा था उसको पूरा करने का रास्ता दिखाया था चरखा। और आज भी मैं मानती हूँ कि इसको अपनाए बिना हम वो स्वतंत्रता वो प्रजातंत्र प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि आखिर जब तक हम सब लोग चाहे शहर में हो चाहे गाँव में हो कोई भी हो, चाहे बड़े काम करते हो चाहे झोपड़ी में रहते हो क्या महल में रहते हो, वो सबको चाहिए कि आधा घंटा एक घंटा चरखा काटेंगे तो अपने आप ये गाँव जो है वो बसने लग जाएंगे और गांधी जी जो चाहते थे वो पूरा हो सकता है। इसलिए चरखे को जीवित रखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम लोग जिनसे हम बात कर रहे थे उनका एक ही मकसद है कि जो गांधी जी का सपना था, जो खादी रक्षा के लिए समर्पित थे या खादी को बढ़ावा दिया जाए, उसी तरीके से आज इन लोगों की लड़ाई है। जंतर मंतर से शुरुआत कर दी है और महाजन जागरण यात्रा की शुरुआत कर दिया है जो जनवरी 2023 तक जाएगी। मैं थी नफीसा खान।